हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन लेकर, जो कि बोर्ड परीक्षा में आपको पूरे के पूरे 5 अंक दिलाने वाली है। तो आज हम इसको समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो आज आपके 5 अंक पक्के होने वाले किस डेरिवेशन के आधार पर? तो आइए, कौन सी है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, हर साल बनने वाली डेरिवेशन है। तो इसको आसान तरीके से समझेंगे। मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, कुछ भाषा लिखी हुई है। इस डायग्राम के माध्यम से इस भाषा को समझेंगे और आपको फिर नोट करना है। पहले बस देखना है, फिर नोट करना है। तो आइए समझते हैं। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, भाई को सपोर्ट करना है कि नहीं, सब्सक्राइब करना है अगर नए हो तो। आइए समझते हैं। तो देखिए, पहले डायग्राम से कुछ भाषा को समझते हैं, इस भाषा को समझते हैं फिर लिखेंगे हम। तो मान लीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, एक का नाम P1, एक का नाम P2 है। ठीक है, जो एक परावैद्युत वाले माध्यम में रखी हुई हैं। इस प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? A है। क्या है? प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। तो हमने क्या पढ़ा? पृष्ठावेश घनत्व है। प्रत्येक किसी पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठावेश घनत्व कहते हैं। तो प्रत्येक प्लेट का पृष्ठावेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको लिखना नहीं है। तो कितना माने कि माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें P1 व P2 है। इसका प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? A है। और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखी हुई है? D दूरी पर रखी हुई है। कितनी दूरी पर? D दूरी पर रखी हुई है। अगर हम प्लेट P1 को प्लस Q आवेश देते हैं तो स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट P2 के भीतरी ओर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा इसके बाहरी तरफ प्लस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, जो पृथ्वी द्वारा क्या कर दिया जाता है? निरावेशित कर दिया, यानी इसको ग्रहण कर लिया जाता है और केवल इसके भीतरी तरफ क्या बचता है? माइनस Q आवेश बच जाता है। देखो क्या पढ़ा हमने, वही चीज देखिए कि समांतर प्लेट संधारित्र की समान आकार की दो धातु की प्लेटें P1 व P2 हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धातु की दो प्लेटें P1 व P2 हैं, जो समांतर रखी गई हैं, जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं? D दूरी पर स्थित हैं। प्लेट P1 को क्या पढ़ा मैंने, भाई बताया कि नहीं? प्लेट P1 को प्लस Q आवेश, प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है। तो स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण, क्या होता है? प्लेट P2, यही हुआ है P2 की भीतरी सतह पर, प्लेट P2 की भीतरी सतह पर माइनस Q आवेश तथा बाहरी सतह पर क्या हो जाता है? बाहरी सतह पर प्लस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, ये आवेश प्रेरित हो जाता है। अब P2 का जो आवेश है वो किसके द्वारा? P2 का पृथ्वी से संबंध होने के कारण इसकी बाहरी सतह पर प्लस Q आवेश पृथ्वी में चला जाता है। जो प्लस Q आवेश उत्पन्न हुआ है वो किस पर? पृथ्वी पर चला जाता है। इसके भीतरी तरफ क्या रह जाता है? केवल माइनस Q आवेश रह जाता है। इस प्रकार इन दोनों के बीच एक विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसी कारण देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसके उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है? तो E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, यानी दोनों प्लेटों पर, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, उसमें हमने ये सूत्र निर्धारित किया था। यानी हमने क्या निर्धारित किया था? E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि हम यहाँ पर देखेंगे पहली प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, दूसरी पर भी पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। तो सिग्मा सिग्मा कितने? 2 सिग्मा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट बचेगा। इसको हमें यहाँ पर हमने लिख दिया, इसे मानते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम पढ़ चुके हैं पहले कि सिग्मा बराबर क्या होता है? Q बटे A होता है। क्या होता है? सिग्मा बराबर क्या होता है? Q बटे A होता है। हमने पढ़ा है पृष्ठ आवेश घनत्व की प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को, किसी पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो सिग्मा बराबर Q बटे A। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? तब क्या होगा आपका? तब क्या हो जाएगा? यहाँ क्या पर लिखेंगे? E बराबर सिग्मा की जगह क्या लिखेंगे? Q बटे एप्सिलॉन नॉट A लिखेंगे। क्या लिखेंगे? Q बटे एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 नाम दे सकते हैं। ठीक है, समीकरण 2 नाम दे सकते हैं। इतना याद रखिए। अब मान लीजिए यदि इन दोनों प्लेटों के बीच क्या हो? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगर इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर धरे हैं? D दूरी पर रखी हो, तब तो क्या होगा? जब दोनों प्लेटों के
बीच विभवांतर भी हो तो क्या होगा, तब एक फॉर्मूला हो जाता है E बराबर V बटे डी हो जाता है। क्या होता है, V बटे डी हो जाता है। E बराबर V बटे डी हो जाता है, क्योंकि अगर हम क्या करें, इसके एक मानकर कैंची गुणा करें तो V बराबर क्या होगा, ए डी हो जाएगा। इसे हम समीकरण 3 नाम दे सकते हैं। ठीक है, नाम समीकरण ऐसे दे रहे हैं कि हम आराम से पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसे हम समीकरण 3 नाम दे सकते हैं। कैंची गुणा किया हमने, E का D में गुणा किया, V बराबर बनाया। क्यों बनाया, बस मान लीजिए आपका सूत्र क्या होता है, एक अगर प्लेटों के बीच विभवांतर V है तो इस पर उत्पन्न वैद्युत की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर V बटे डी। एक फॉर्मूला होता है, बस आपको याद रखना है इसके लिए। ठीक है, अब देखेंगे समीकरण कौन से, हम देखेंगे समीकरण यहाँ से देखेंगे आप कि E का मान, समीकरण 2 का मान, समीकरण का किस में रख दें, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, V बराबर E की जगह क्या लिखेंगे हम, Q बटे एप्सिलॉन नॉट A इंटू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इंटू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम फिर देखेंगे कि संधारित्र की धारिता से, संधारित्र की धारिता की परिभाषा क्या पढ़ी हमने, C बराबर Q बटे V होता है। C बराबर क्या होता है, Q बटे V। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इससे हम समीकरण 4 मान लेते हैं। तो समीकरण 4 का मान यहाँ पर हम V की जगह रख देते हैं, क्योंकि V का मान क्या है, इतना का है। तो Q बटे क्या हो जाएगा, Q बटे V का मान रखेंगे तो Q इंटू ये D इसके गुणा में है, तो D बटे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर Q से Q कट जाएगा नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट A कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो क्या पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट A बटे में क्या बचेगा, आपका D बचेगा। यानी हमारा एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, क्या बन गया, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D हो जाएगा। इतना आप लिख सकते हो, और यही हो जाएगा क्या, समांतर पेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D हो जाएगा। D प्लेटों के बीच की दूरी हो जाएगी, A क्षेत्रफल हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, इतना आपको निर्धारित करना है, बस इतना आप काम कर लोगे, आराम से इसको निर्धारित कर सकोगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना